एक और हिंदू युवक को जिंदा जलाकर मार दिए जाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आईसीसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है, क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जली ना, तेरी भी जली ना। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि फैसला बहुत अफसोसनाक है और हमारी टीम जो है उसके जाने का फैसला जो है वो हुकूमत करेगी। ये क्या हुआ है यार, मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार ये? देखें, इंडिया ने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बाहर निकाला है। और कल की जो रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा सा बताता चलूं उसके बारे में। कल की जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश ने की कि भाई हमारा जो फैसला हमारे बारे में किया गया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, और आगे से आईसीसी ने इसका जवाब दिया और सब्जेक्ट भी किया। उसने कहा हम अपने ही बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ ये अपील नहीं मंजूर कर सकते। ये बड़ी दुखी और सैड खबर है क्रिकेट के लिए। इंडियंस इस बात के ऊपर खुश होंगे कि बांग्लादेश हमारे पास नहीं आया, तो देखो हमने आईसीसी में अपना बंदा जय शाह बैठा हुआ था, तो हमने बांग्लादेश वालों को सबक सिखा दिया है। लेकिन इस सबक का जवाब भी मिलेगा। अबे तू है कौन तू? कि वो डर जो हम सबको था वही हुआ कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड ने, और अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। मैं ये कहूंगा कि ये चीज जो है ना, इसको किसी और बेहतर तरीके से सॉल्व होना चाहिए था। नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हुकूमत से पूछेंगे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती हुई है और इसके लिए हमें भी बाइकआउट करना पड़ा। हम भी बाइकआउट कर सकते हैं जहां पर हमें हुकूमत ने अगर कहा तो जहां पर आईसीसी बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड लेके आ रहा है, पाकिस्तान की जगह पर भी कोई 22वीं टीम शामिल कर ले, हमें कोई मसला नहीं है। और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहा है नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा जी, 20 करोड़ का मुल्क और शायकीन क्रिकेट को जो है ना जी बड़ा जुल्म हुआ है। भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है, इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को। कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों, लेकिन बांग्लादेश जो है आपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया है, और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दी T20। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती थी तो ये घटियापन करते थे। अब बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती, घटियापन जो है वो उन्होंने किया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और स्कॉटलैंड की बिल्कुल फारिग और थकी हुई टीम को वो लेके आ गए, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती कि अगर बांग्लादेश की टीम को वो श्रीलंका के ग्राउंड में खिला देते, या उस ग्रुप में जो श्रीलंका में ग्रुप खेले जाएंगे उसमें जो है वो क्या नाम है इसका, वो खेलती। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त स्टांस लिया। पहले तो ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो आईसीसी है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये फुल मेंबर बोर्ड के वोट पे चलती है। तो अगर तो आप रिप्रेजेंटेशन वोट देखें तो बांग्लादेश का भी वही स्टेटस है जो इंडिया का है या ऑस्ट्रेलिया का है या इंग्लैंड का है या पाकिस्तान का है। तो एक चीज तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो आईसीसी में क्या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड या ब्रिटिश बोर्ड, मतलब गोरे नहीं है क्या? न्यूजीलैंडर नहीं है? साउथ वेस्ट इंडियन नहीं है क्या? पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो किसी और के देखिए, पाकिस्तान ने तो दिया ना बांग्लादेश का साथ, लेकिन 2 आदमी अलग हुए ना नजीब, 1 मिनट, 2 आदमी अलग हुए। जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई थी, किसने साथ दिया पाकिस्तान का? किसी ने नहीं। तो फिर सबके अपने अपने राइट्स है ना यार। तो मैं तो इस बात पे हूं भाई कि आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दिया, बस खत्म। ये कहना है चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बाद में, जब एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल पे हो गया था ना, उस वक्त किसी ने साथ दिया? एशियन टीमों ने साथ दिया कि नहीं? एक ही वेन्यू पे करवाए, पाकिस्तान होस्ट है, उस वक्त साथ दिया। तो अब ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, गुड लक उनको। बांग्लादेश समझती है कि हम संभल सकते हैं, क्रिकेट हमारी चल सकती है। आईसीसी इवेंट ना खेलने के बावजूद भी वो स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया। देखिए, आईसीसी ने स्कॉटलैंड को बैकअप के तौर के ऊपर ईमेल कर दी है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि स्कॉटलैंड को ये कहा गया है कि आप बैकअप टीम के लिए तैयार रहिए। लेकिन क्योंकि आज ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ दुबई टाइम के मुताबिक 5 बजे आईसीसी अनाउंसमेंट कर देगा ऑफिशियली, लेकिन आईसीसी इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट से रुक गया है। हालांकि ये भी इत्तलात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता दिया गया है कि आप वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है, उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर है, तो वो आएंगे, वो बताएंगे। सही तरह शेप अप हुआ या कुछ और बेहतर तरीके से हो सकता था, लेकिन इसके ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी एक नैरेटिव और एक स्टांस आया है दैट पाकिस्तान और मोहसिन नकवी विल बी रीचिंग आउट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, और उनसे वो पूछेंगे क्या हमें जाने की इजाजत है, और वो बताएंगे कि अगर इजाजत है तो पाकिस्तान चला जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ वेन्यू श्रीलंका है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, अभी पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका ऐसे आपके साथ आके खड़ा हुआ, उन्होंने भी एक मिसाल कायम कर दी कि उनके अपने 8 प्लेयर्स खिलाफ थे, बट उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी बोला कि खबरदार कि अगर तुम लोग पाकिस्तान छोड़कर आए।
बेइज्जत करके जी मतलब आपको बाहर निकाल ये दिया। क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा टेस्ट है, कुर्बानी दे दी ऑलमोस्ट 3 टेस्ट की गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला लिया, उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में, उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तानी इस टाइम चीमा सब चुप है, माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे नजदीक तो कि भाई पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है और बैठना चाहिए भी था। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है कि भाई हम अगर बांग्लादेश बायकॉट कर रहे हैं पाकिस्तान बायकॉट करे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान शुड प्ले क्रिकेट, ना ही पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को मंजूर करेगी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बायकॉट करे। उसके कुछ देर के बाद अब ये खबर आई कि पाकिस्तान अपनी सुबह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, T20 के कप्तान सलमान अली आगा और आकिब जावेद जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इतवार को सुबह 11:30 बजे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम अनाउंस करेंगे। एक दफा वो खबर कि हम रिव्यू कर रहे हैं उसके फौरन कुछ घंटों के बाद ये खबर का आना एकदम लगा कि क्या मतलब, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि क्या फिर हुकूमत की तरफ से कह दिया या खुद क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने अपना तरफ से एक प्रोटेस्ट देना था वो दे दिया, अब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करें ताकि चीजें सारी आगे से चलें, या फिर कि ये एक प्रोसीजर है जो चलता रहेगा और उधर से क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से भी पूछता रहेगा, जब फैसला हो तो देख लेंगे टीम अनाउंस करने में क्या हर्ज है, या ये क्योंकि अभी भी 31 तक टाइम मौजूद है। अब पाकिस्तान ने एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस की है, उस बीच में कुछ नहीं हुआ, या तो हम उसी दिन कर लेते वर्ल्ड कप की टीम। अब एकदम क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है टीम भी अनाउंस कर रहा है, टाइम हमारे पास 31 जनवरी का पड़ा है, जब हम एक ऑलरेडी कह चुके हैं कि अभी हम देखेंगे हुकूमत से पूछेंगे, तो फिर हुकूमत से पूछ लेने के बाद 31 जनवरी तक टाइम तो था, तो हम 30 को अनाउंस कर दें, 31 को भी अनाउंस कर दें, इस बीच में 2 मैच भी हो जाएंगे। तो अपने वो डिसीजन पे कायम रहे हैं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान ने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, वोट डाला। बाकी जो कंट्री ने नहीं डाला वोट, जो वो चाह रहे थे जैसे एज पर शेड्यूल अनाउंस किया था उसी पे वर्ल्ड कप हो, तो हो रहा। देखिए क्रिकेट नहीं रुकती, चाहे प्लेयर चले जाएं चाहे टीमें ना खेलें। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही तो क्या वर्ल्ड कप रुक गया? मुझे एक बात बताएं। इससे आईसीसी मजीद एक अगले बड़े बहरान का शिकार हो गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, जो आईसीसी ने स्टैंडर्ड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में रखे थे वही इस बार रखने चाहिए थे। आईसीसी के लिए बांग्लादेश को निकालना बड़ा आसान इसलिए था क्योंकि आईसीसी के जो टॉप गन है उनमें जय शाह चेयरमैन और जो सीईओ है आईसीसी के संजोग गुप्ता, वो दोनों भारत से ताल्लुक रखते हैं। तो एक क्रिकेट बोर्ड भारत है, एक क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है। आईसीसी के लेवल के ऊपर इन तीनों का इक्वल वोट है। अब ये जरूरी नहीं है कि भारत से पैसा आ रहा है तो आईसीसी में भारत अपनी मर्जी करेगा। हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि आईसीसी के एक फैसले के बाद बांग्लादेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जहां T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने की खबर के बाद गुस्सा और निराशा देखने को मिली। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के नरसिंदी इलाके से एक बेहद दुखद और परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 साल के एक हिंदू युवक चंचल चंद्र भौमिक की हत्या का मामला सामने आया है। स्थानीय जानकारी के अनुसार चंचल कुमिल्ला जिले का रहने वाला था और नरसिंदी में एक गैराज में काम करता था, वहीं रहकर अपना जीवन चला रहा था। प्रारंभिक आशंकाओं में यह कहा जा रहा है कि उसकी हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और प्रशासन ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की पड़ताल की बात कही है। दूसरी ओर बांग्लादेश क्रिकेट भी इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आईसीसी के फैसले ने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी है। टीम के बाहर होने के बाद क्रिकेट बोर्ड के भीतर भी मंथन तेज हो गया है और इसी संदर्भ में पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। शाकिब एक बड़े क्रिकेट सितारे रहे हैं, लेकिन उनका नाम 2024 के राजनीतिक घटनाक्रमों से भी जुड़ा रहा, जिस कारण उनका करियर और छवि दोनों सवालों के घेरे में आए। उन्होंने उसी साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि हाल ही में उन्होंने यह संकेत दिया कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी अमजद हुसैन ने भी यह साफ किया है कि अगर शाकिब की उपलब्धता, फिटनेस और परिस्थितियां अनुमति देती है और वह मैच स्थलों पर मौजूद हो सकते हैं, तो चयनकर्ता उन्हें टीम के लिए विचार में ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि बांग्लादेश इस समय सामाजिक, खेल और भावनात्मक स्तर पर कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जहां एक तरफ क्रिकेट से जुड़ी निराशा है तो दूसरी तरफ समाज से जुड़ी गंभीर घटनाएं। और ऐसे समय में जरूरत है कि तथ्यों की जांच के साथ हालात को शांत और समझदारी से संभाला जाए।